गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस में से गुजरात बोर्ड के 2018, 19 एंड 20 के पूछे गए क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको गुजसेट प्रिपरेशन में, बोर्ड प्रिपरेशन में, जेई प्रिपरेशन में सभी जगह पर काम में लगने वाला है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हम लोग टर्मिनोलॉजी बताते हुए चलेंगे। देखिए लिखा हुआ सब कुछ गुजराती में है, बट इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को हम लोग टर्मिनोलॉजी बताते हुए चलेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आपको एक सेट दिया है जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट दिए हैं और आपको इस सेट पर द्विग क्रियाओं की कुल संख्या मतलब नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस बताने हैं। तो बेटा नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस बताने का तरीका क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, n⁻n²। n का मतलब क्या कि आपका जो बाइनरी ऑपरेशन जिस सेट पर डिफाइंड है उस सेट में कितने एलिमेंट है वो लेना है। तो देखिए यहाँ पर आपको सेट में 4 एलिमेंट दिए तो आप n की जगह पर 4 लेंगे, तो 4² होगा 16, तो आपका आंसर होगा 4⁻16 मतलब ऑप्शन डी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन में। देखिए आपको जो बाइनरी ऑपरेशन दिया है a⁻b वो कुछ इस तरह से डिफाइंड है a³ + b³। आपको 1*2*0 इसका आंसर बताना है। तो पहले हम लोग 1*2 फाइंड आउट करते हैं इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो 1 का क्यूब + 2 का क्यूब, तो बेटा 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होगा, 8 + 1 9 होगा, मतलब इसका आंसर आपको 9 मिल गया। अब आपको इसे 0 के साथ ऑपरेट करना है। आपका जो बाइनरी ऑपरेशन जिस तरह से डिफाइंड है आपको उस तरह से वैल्यूज पुट करनी है। तो देखिए a का क्यूब मतलब 9 का क्यूब प्लस 0 का क्यूब, आप लोग जानते हो बेटा 9 का क्यूब कितना होता है, तो 9 का स्क्वायर 81 होगा, तो 9 का क्यूब 729, 729 का मतलब ऑप्शन बी है ना। तो सेकंड नंबर का जो आंसर है ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए थर्ड नंबर में आपको फंक्शन किस तरह से डिफाइंड है, f(mn = m + n)। अब ये जो फंक्शन है इसका डोमेन क्या देकर रखा है, तो बेटा आपको जो डोमेन है वो n×n देकर रखा है। तो आप एक काम करिए n के प्लेस पर 1 और n के प्लेस पर 2 डालिए, तो आंसर 1 + 2 = 3 मिलेगा। अब आप n के प्लेस पर 2 और n के प्लेस पर 1 डालिए, तो 2 + 1 = 3 मिलेगा। अब आप देखिए कि जो इनपुट है वो सेम नहीं है ना, ये दोनों डिफरेंट इनपुट माना जाएगा, लेकिन इन दोनों का आउटपुट आपको सेम मिल रहा है। तो बेटा ये जो फंक्शन है वो 1 1 नहीं माना जाएगा, एक एक नहीं है ना, ये फंक्शन आपका मैनी टू 1 है, अनेक एक छे। तो आप अगर ऑप्शन देखते हो तो ऑप्शन ए आपको क्या बोल रहा है, एक एक छे એટલે 1 1, तो ये तो नहीं हो सकता आंसर। बी वाला भी बोल रहा है एक एक छे એટલે 1 1, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं हो सकता। देखिए हमारा ये जो फंक्शन है वो मैनी टू 1 अनेक एक એટલે एक एक नहीं, 1 1 नहीं है। तो देखिए ये जो सी वाला ऑप्शन है वो आपको बोल रहा है एक एक नहीं એટલે 1 1 नहीं है, और यहां पर भी वही बोल रहा है एक एक नहीं मतलब 1 1 नहीं है। तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में से कोई एक होगा। अब हमें चेक करना है। देखिए यहाँ पे आपको बोल रहा है व्याप्त नहीं मतलब नॉट ऑन टू, यहाँ पे आपको बोल रहा है व्याप्त छे मतलब ऑन टू, मतलब यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल है कि नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर 1 1 डालता हूं तो बेटा 1 + 1 2 मिलेगा, अगर मैं 1 2 डालता हूं तो 1 + 2 3 मिलेगा, अगर मैं 1 3 डालता हूं तो 1 + 3 4 मिलेगा। मतलब अगर मैं रेंज की बात करूं, गुजराती में આપણે વિસ્તાર કહીએ છીએ, तो 2 3 4 एंड सो ऑन, कहने का मतलब सारे नेचुरल नंबर एक को छोड़ करके। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 में जो फंक्शन है इसका बेटा कोडोमेन भी तो n-1 है, मतलब रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल हो रहा है। गुजराती में विस्तार અને સપ્રદેશ इक्वल છે, तो जब भी ऐसा होता है तो फंक्शन ऑन टू होता है। गुजराती में व्याप्त है, तो आप देखिए इन दोनों में व्याप्त है मतलब ऑन टू है, तो डी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। तो थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर डी माना जाएगा। मतलब ये जो फंक्शन आपको गिवन है वो
1 1 नहीं है बट ऑन टू है, नॉट 1 1 बट ऑन टू। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, आपको एक रिलेशन एस है जो कि r-0 पर डिफाइंड है। ठीक है, रिलेशन आपको r-0 पर डिफाइंड है और किस तरह से डिफाइंड है, देखिए एक्स वाई बिलोंग्स टू एस तभी होगा जब एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन 0 से बड़ा होगा। ओके, देखिए अगर आप इस सेट में से मतलब 0 को छोड़ करके कोई भी रियल नंबर लेते हो, कोई भी रियल नंबर, मतलब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r-0, अगर आप x इंटू एक्स करते हो तो बेटा ये x² होगा जो कि 0 से हमेशा बड़ा होगा। स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है ना, 0 तो आपको लेना नहीं है। आप 0 के अलावा कोई भी रियल नंबर ले लो, उसका स्क्वायर करो तो आंसर हमेशा क्या मिलेगा बेटा, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। तो यहां पर समझिए कि xx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r-0, xx जो है वो आपका s में होगा। मतलब ये जो रिलेशन है वो आपका रिफ्लेक्सिव तो है, गुजराती में स्ववाचक है ना, रिफ्लेक्सिव तो है ही। अब आप उल्टा सोचिए, अब हम लोग सिमेट्रिक के बारे में सोचेंगे। गुजराती में આપણે सममित कहिए छे। देखिए अगर एक्स वाई एस में होगा तो इसका मतलब ये होगा कि एक्स और वाई का मल्टीप्लीकेशन 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये भी होगा कि वाई एक्स का मल्टीप्लीकेशन भी 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये भी होगा बेटा कि वाई एक्स बिलोंग्स टू एस। मतलब अगर आप एक्स वाई को एस में लेते हो तो आपको वाई एक्स एस में मिल रहा है, तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव के साथ साथ सिमेट्रिक भी है, स्ववाचकनी साथे साथे सममित पण छे। अब आप ऑप्शन देखिए, ये बोल रहा है फक्त स्ववाचक मतलब ओनली रिफ्लेक्सिव, तो ये तो गलत हो गया, ओनली रिफ्लेक्सिव थोड़ी है, सिमेट्रिक भी तो है। अब बी वाला ऑप्शन पे भी हम लोग आते हैं, सी वाला ऑप्शन देख लेते पहले, फक्त सममित ओनली सिमेट्रिक, तो ये भी तो गलत हो गया, ओनली सिमेट्रिक थोड़ी है, रिफ्लेक्सिव भी तो है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। अब हम लोग देखते हैं फक्त पारंपरिक मतलब ओनली ट्रांजिटिव। देखिए ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है बेटा, अगर एक्स वाई, यहां पर हम लोग मान लेंगे पहले कि एक्स वाई एंड वाई जेड ये आपका रिलेशन एस में है। अगर ऐसा होता है तो एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन 0 से बड़ा, और अगर ऐसा होता है तो वाई जेड का मल्टीप्लीकेशन 0 से बड़ा। तो बेटा अगर एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन 0 से बड़ा है तो इसका मतलब होगा कि एक्स वाई दोनों पॉजिटिव है या तो दोनों नेगेटिव है। सेम यहां पर भी बेटा वाई जेड या तो पॉजिटिव है या तो वाई और जेड दोनों नेगेटिव है, ठीक है, तभी मल्टीप्लीकेशन 0 से बड़ा मिलेगा। तो अब देखिए अगर मैं ये वाली कंडीशन सोचता हूं कि एक्स वाई 0 से बड़ा है और वाई जेड भी 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब एक्स और जेड का मल्टीप्लीकेशन भी तो 0 से बड़ा होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स जेड आपका एस में है, तो ये आपका ट्रांजिटिव की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। गुजराती में આપણે પારંપરિક થવાની कंडीशन ने सेटिस्फाई करे छे। अगर एक्स वाई एस में है, वाई जेड भी एस में है और एक्स जेड आपको एस में मिल रहा है, तो इसका मतलब ये रिलेशन जो है वो आपका ट्रांजिटिव भी है। तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंस भी है। गुजराती में આપણે साम्य संबंध कहिए छे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको एफ ऑफ जी ऑफ पाई है ना, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ये हम लोग कैसे लिखते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ पाई। तो बेटा अगर आप जी ऑफ पाई की बात करते हो, देखिए ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया है, ठीक है, महत्तम पूर्णांक विधेय, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब यहां पर आपको एक्स के प्लेस पर पाई डालना है। अब देखिए पाई की जो वैल्यू होती है वो 3.14 समथिंग होता है। अब आप इसके लिए अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.14 फाइंड आउट करते हो तो ये आपको 3 देगा, एफ ऑफ 3 हुआ। मतलब अब फंक्शन एफ में चले जाइए, देखिए आपका जो इनपुट है वो 3 है, 3 का मतलब 0 से बड़ा इनपुट, तो 0 से
बड़ा इनपुट पर आपको f जो है वो आउटपुट 1 देगा, तो कहने का मतलब यहां पर 1 आंसर आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। यहां पर सारे क्वेश्चंस जो आप बोर्ड पर देख पा रहे हो बेटा 6, 7, 8, 9, 10 ये सारे क्वेश्चंस गुजरात बोर्ड के द्वारा 2019 में पूछे गए क्वेश्चंस है। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस 2019 में पूछे गए क्वेश्चंस है। चलिए आगे बढ़ते, देखिए क्या करना है। पहला क्वेश्चन तो खिलौने जैसा है, आपको 4 स्टार 3 फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। ए स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर प्लस ए बी मतलब 4 इंटू 3 प्लस कांस्टेंट है 2, तो कांस्टेंट है जो कि ए बी से डिपेंडेंट, ए बी पर डिपेंडेंट नहीं है। तो देखिए 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 3 जा 12 प्लस 2 16 प्लस 9 आपका कितना हो गया बेटा 25 और ये 14। ठीक है, 12 प्लस 2 14, तो ये आपको 39 दे रहा है। 39 मतलब क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो ऑप्शन सी होगा। देखिए यहाँ पर तो कुछ लैंग्वेज से लेना देना नहीं है, इंग्लिश मीडियम गुजराती मीडियम सब कुछ एक ही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। यहां पर मैं आपको इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को मीनिंग बता दूंगा। आपका जो रिलेशन है वो बेटा 1 2 3 4 5 पर डिफाइंड है, और रिलेशन एस में जो एलिमेंट्स है वो कुछ इस तरह से दिए हैं। तो आपको बताना है फक्त सममित मतलब ओनली सिमेट्रिक, फक्त पारंपरिक मतलब बी वाले का मतलब होता है ओनली ट्रांजिटिव, सी में फक्त स्ववाचक मतलब ओनली रिफ्लेक्सिव, डी वाला साम्य संबंध मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए मैंने आपको सारा इंग्लिश में मीनिंग बता दिया है, तो बेटा ये तो देखकर ही पता चलता है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, तो इसका मतलब ये आपका ऑप्शन डी होगा इक्विवेलेंस रिलेशन साम्य संबंध। इसमें तो कुछ कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है ना, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। चलिए 1 नंबर का देखते हैं। अच्छा मैं आपको बता दूं बेटा, जब भी आपका फंक्शन आर से आर पर डिफाइंड हो और फंक्शन का जो फॉर्मूला है वो आपका लीनियर एक्सप्रेशन हो, मतलब ax प्लस बी मतलब लाइन की इक्वेशन है ना। अगर हम लोग fx की जगह पर y डालते हैं तो y इक्वल टू ax प्लस बी अपने आप में लाइन की इक्वेशन होती है। तो बेटा इस तरह का जो फंक्शन होता है वो हमेशा 1 1 एंड ऑन टू होता है, एक एक अने व्याप्त जो है कंपलसरी। शू कंडीशन है देखिए, डोमेन को डोमेन कंपलसरी R2R अगर दिया हो और फंक्शन आपका लीनियर हो तो 1 1 एंड ऑन टू आंख बंद करके कर देना है। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं, 1 1 6 व्याप्त नहीं, 1 1 6 अने व्याप्त 6, बेटा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 1 1 एंड ऑन टू जो है ऑप्शन बी में गिवन है, तो 8 नंबर का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा। 9 नंबर में देखिए, 9 नंबर वाला अभी तो हमने किया 2018 के पेपर में। देखिए क्या फॉर्मूला मैंने बताया था नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस फाइंड आउट करने का, गुजराती में दिक क्रियाओं की संख्या n रेज़ टू n स्क्वायर, n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, तो सेट में बेटा 2 एलिमेंट है तो 2 रेज़ टू 2 स्क्वायर, तो ये 2 रेज़ टू 2 स्क्वायर मतलब 4, तो ये आंसर आपको 16 देगा है ना। तो यहाँ पर ए वाला राइट आंसर होगा। चलिए 10 नंबर का देखिए, आपको एफ ओ जी ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, बेटा जी ऑफ एक्स क्या है, तो जी ऑफ एक्स एक्स रेज़ टू 1/3 है। अब आपको इसमें इसको फंक्शन एफ में डालना है, क्यूब करना है, एक्स रेज़ टू 1/3 का क्यूब 3 3 कैंसल, तो आंसर एक्स आ रहा है, मतलब 10 नंबर का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी होगा। चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है आपको। f फ्रॉम n क्रॉस n टू n एक फंक्शन आपको दिया है, किस तरह से डिफाइन किया है, f m n इक्वल टू m इंटू n। तो आपको f के बारे में बताना है, 4 ऑप्शन गिवन है। देखिए जो सारे क्वेश्चन आप बोर्ड पर पढ़ पा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन 2020 गुजरात बोर्ड के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी 2020 में पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी 2020 है ना, सारे क्वेश्चंस 2020 गुजरात बोर्ड के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है। तो देखिए आपको फंक्शन का नेचर बताना है कि किस तरह का है। चलिए देखिए यहाँ पर जो डोमेन है वो n क्रॉस n है, तो मैं 1 2 एक इनपुट ले रहा हूं जो कि n क्रॉस n में आया हुआ है,
तो 1 2 इनपुट पर आपको आउटपुट क्या मिलेगा, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1 × 2 = 2। और अगर आप 2 1 लेते हैं, वो भी n क्रॉस n में आया हुआ है, तो f2, 1 = 2 × 1 = 2। आप देखिए ये जो इनपुट है 1 2 नॉट इक्वल टू 2 1, बट दोनों पर आउटपुट सेम मिल रहा है। इसका मतलब आपका जो फंक्शन है मैनी टू 1 है, ये 1 1 नहीं है, मैनी टू 1 गुजराती में આપણે अनेक एक कहिए છીએ। तो ऑप्शन अगर मैं देखूं तो देखिए अनेक एक मतलब मैनी टू 1 ऑप्शन ए में है, अनेक एक मतलब मैनी टू 1 ऑप्शन बी में है। देखिए सी वाला तो 1 1 है, डी में भी एक एक मतलब 1 1 है, तो अपने आप सी और डी वाला ऑप्शन तो कैंसल हो गया, मतलब आपका आंसर ए या बी में से कोई एक है। अब आपको यहाँ पर व्याप्त નથી व्याप्त मतलब ऑन टू नॉट ऑन टू गिवन है, व्याप्त का मतलब ऑन टू है ना, व्याप्त નથી मतलब नॉट ऑन टू। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन क्या है, इसके लिए हमें रेंज निकालना पड़ेगा। तो आप देखिए अगर आप इनपुट में 1 1 डालते हो तो 1 × 1 = 1 आएगा, 1 2 पर 1 × 2 = 2 आएगा, 1 3 के लिए 1 × 3 = 3 आएगा, एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब आपका जो आउटपुट है रेंज गुजराती में विस्तार, वो आपको बेटा 1 2 3 एंड सो ऑन कहने का मतलब पूरा नेचुरल नंबर का सेट मिल रहा है, मतलब इक्वल टू कोडोमेन हो रहा है। और जब भी रेंज कोडोमेन आपस में इक्वल होता है तो ऐसे फंक्शन को हम लोग ऑन टू फंक्शन कहते हैं, गुजराती में व्याप्त। तो बेटा ऑप्शन ए जो है इसमें आपको ऑन टू भी गिवन है, એટલે કે व्याप्त। तो आपका जो राइट आंसर है मैनी टू 1 एंड ऑन टू, गुजराती में अनेक एक अने व्याप्त। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना, काफी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको एक रिलेशन है जो कि सेट Z पर डिफाइंड है, S फ्रॉम Z टू Z। और ये जो रिलेशन है देखिए किस तरह का है, एक्स वाई बिलोंग्स टू S, दिस डबल इंप्लाइज x माइनस वाई मॉड्यूलस लेस देन और इक्वल टू 1। देखिए आपका जो रिलेशन है वो सेट Z पर डिफाइंड है। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू Z, किसी भी इंटीजर नंबर के लिए अगर आप x माइनस एक्स करते हो तो बेटा आंसर 0 मिलेगा, है ना, और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब लेस देन और इक्वल टू 1 की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि xx बिलोंग्स टू s। तो ये जो कंडीशन थी वो रिफ्लेक्सिव की है, गुजराती में आपने स्ववाचक कही है ना। तो आपका जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, मतलब स्ववाचक 6। तो ये वाला ऑप्शन तो अपने आप हट गया। देखिए सी वाला ये ऐसा बोल रहा है कि स्ववाचक नहीं, मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका छट गया। अब आपको जो आंसर देना है ए बी डी में से देना है। चलिए अब हम लोग सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं, गुजराती में सम्मित कहवाय। सोचिए बेटा अगर x माइनस वाई का मॉड्यूलस लेस देन और इक्वल टू 1 है तो y माइनस एक्स का मॉड्यूलस भी लेस देन और इक्वल टू 1 ही तो होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्स वाई रिलेशन S में है तो y x भी रिलेशन S में होगा। तो आपका जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी है, गुजराती में सम्मित है। तो अब अगर मैं ऑप्शन देखूं, है ना, देखिए सम्मित नहीं, ये रिवर्स, ये उल्टा बोल रहा है ना। डी वाला जो आंसर है वो बोल रहा है कि सम्मित नहीं, सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन हमें तो सिमेट्रिक मिल रहा है, इसका मतलब ऑप्शन डी भी कैंसिल हो गया। अब हमें जो आंसर देना है वो ए और बी में से ही देना है। देखिए अब हम लोग ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं, गुजराती में परंपरित कहवाय। देखिए आप कंडीशन को ध्यान में रखना, x माइनस y का मॉड्यूलस लेस देन और इक्वल टू 1 है। अब अगर मैं x की जगह पर 5 लेता हूं और y की जगह पर 4 लेता हूं तो बेटा 5 माइनस 4 आपको 1 मिलेगा, है ना। तो इसका जो मॉड्यूलस है वो भी 1 मिलेगा, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो 5 4 है वो आपका रिलेशन S में होगा। अब आप 4 और 3 ले लीजिए, तो बेटा 4 माइनस 3 1 होता है, तो इसका मॉड्यूलस भी 1 होगा, लेस देन इक्वल टू 1 की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां पर 4 3 भी आपका S में होगा, 4 3 भी S में होगा। अब देखिए पेयर बन रही है, तो आपको 5 3 के लिए चेक करना है। तो बेटा 5 माइनस 3 का जो आंसर है वो तो 2 आता है,
नॉट लेस देन और इक्वल टू 1 इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, इसका मतलब phi 3 डज नॉट बिलोंग्स टू S, इसका मतलब आपका जो रिलेशन S है वो ट्रांजिटिव नहीं है, गुजराती में परंपरित नहीं। तो बेटा ये वाला जो ऑप्शन है ए तो आपको इक्विवेलेंस बोल रहा है, मतलब तीनों है, तो इसका मतलब हमें राइट आंसर बी को देना पड़ेगा, परंपरित नहीं है ना, ट्रांजिटिव नहीं है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करना, हर तरह के एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100% इस तरह के क्वेश्चंस हर तरह के एग्जाम्स में, चाहे आप गुजरात बोर्ड की एग्जाम दो, चाहे आप गुजसेट की एग्जाम दो, या अपनी स्कूल का टेस्ट वगैरह कुछ भी दो, ऐसे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हमने 12 नंबर तक क्वेश्चंस सॉल्व कर लिया है। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये तो बहुत ही आसानी खिलौने जैसा क्वेश्चन है, आपको ये वाला बाइनरी ऑपरेशन लगाना है। तो बेटा अगर मैं 3 स्टार 4 की बात करता हूं तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पीछे वाले का स्क्वायर माइनस आगे वाले का स्क्वायर, तो ये 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, मतलब 7 आएगा। तो आपको इसकी जगह पर 7 डालना है, मतलब 2 स्टार 7 को सॉल्व करना है, ये आंसर मुझे 7 दे रहा है। वापस यही रूल लगाना है, पीछे वाले का स्क्वायर माइनस आगे वाले का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 2 स्क्वायर 4, तो बेटा 45 का मतलब ऑप्शन डी। तो 13 नंबर वाला जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे 14 नंबर के क्वेश्चन में। 14 नंबर का क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चंस गुजरात बोर्ड गुजसेट की एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर आपको एक बाइनरी ऑपरेशन देके रखा है बेटा, a स्टार b इक्वल टू a प्लस 2b, जो कि सेट n पर, नेचुरल नंबर के सेट पर डिफाइंड है। आपको तटस्थ घटक, इंग्लिश में हम लोग इसे आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब ई है ना, हम लोग इसे ई से लिखते हैं, और इसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो a स्टार e इक्वल टू a इक्वल टू e स्टार a, ये फॉर्मूला होता है आइडेंटिटी एलिमेंट ई को फाइंड आउट करने का। चलिए तो हम लोग पहले इसको सॉल्व करते हैं। बेटा a स्टार e आपको इसके अकॉर्डिंग चलना है, तो a प्लस 2b मतलब 2e इक्वल टू a कैंसल, तो यहां से आपको e 0 मिल रहा है। तो बेटा ये जो आंसर आ रहा है वो डज नॉट बिलोंग्स टू n है। देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट का जो आंसर आएगा वो भी आपका नेचुरल नंबर में होना जरूरी है। बाइनरी ऑपरेशन जो है वो नेचुरल नंबर के सेट पर डिफाइन किया गया है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट का जो भी वैल्यू होगा वो भी नेचुरल नंबर में होना चाहिए, बट यहाँ तो 0 मिल रहा है और 0 नेचुरल नंबर में नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं ऑप्शन डी दूंगा, अस्तित्व नहीं, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको क्या कहा है, देखिए आपको एक फंक्शन है जो कि सेट पर डिफाइंड है। मान लीजिए कि मैंने इस सेट को ए नाम दे दिया है ना, तो आपका जो फंक्शन है वो ए टू ए पर डिफाइंड है। सेट ए में क्या एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, इस तरह से 1 2 3 4 5, और यहां भी 1 2 3 4 5। तो आपको बेटा एक एक विधेयनी संख्या, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन बताना है कि कितने 1 1 फंक्शन पॉसिबल है। तो बहुत ही आसान है, देखिए यहां पर 1 को जोड़ने के लिए हमारे पास कितने रास्ते हैं, 5। मैं इन 5 एलिमेंट में से 1 को किसी के भी साथ जोड़ सकता हूं। जैसे मान लो कि मैंने 1 को 2 के साथ जोड़ दिया, ठीक है। अब बारी आती है 2 की, अब 1 तो 2 के साथ जुड़ चुका है ना, 1 2 के साथ जुड़ चुका है, तो आप 2 को 2 के साथ नहीं जोड़ेंगे क्योंकि आप तो 1 1 फंक्शन का नंबर निकाल रहे हो। अगर आप 2 को 2 से जोड़ते हो तो ये तो मैनी टू 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 को जोड़ने के लिए हमारे पास 4 रास्ते हैं, 3 को जोड़ने के लिए 3 रास्ते, 4 को जोड़ने के लिए 2 रास्ते। समझ रहे हो ना आप, जैसे आपने 2 को मान लो ये 3 से जोड़ दिया, तो इस 3 को जोड़ने के लिए आपके पास 1 4 एंड 5 3 रास्ते, 3 तरीके पॉसिबल होंगे। अगर आप इस 3 को 4 से जोड़ देते हो तो बेटा 4 को जोड़ने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। और लास्ट में जैसे आपने मान लो कि 4 को 1 से जोड़ दिया, तो 5 को जोड़ने के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन था, तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई 1 करना पड़ेगा। तो कुल मिला के ये 5 फैक्टोरियल है, और मतलब ये कितना हो रहा है, 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120। और स्टूडेंट्स ये वैल्यू याद भी रखते, 5 फैक्टोरियल 120 होता है। चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। आपको एक रिलेशन दिया है जो कि सेट n पर डिफाइंड है, ठीक है। आपका रिलेशन आर सेट n पर डिफाइंड है।
अब देखिए कितना खिलौने जैसा क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन को देखकर ही हंसी आती है। आप देखिए ये आपको क्लियरली बोल दिया है कि जो बी की वैल्यू है बेटा वो 6 से बड़ी होनी चाहिए। तो आप ऑप्शन देखिए, बी मतलब ये पीछे वाला वाई कोऑर्डिनेट, तो देखिए ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये 4 है ना, अपने को तो 6 से बड़ा चाहिए, तो ऑप्शन ए तो आपका वैसे भी कैंसिल हो गया। देखिए ये हो सकता है 6 से बड़ा है, ये भी 6 से बड़ा है और ये भी 6 से बड़ा है। चलिए अब आगे क्या बोला है, b में से 2 माइनस करने पर a आना चाहिए। तो देखिए अगर आप 8 में से 2 माइनस करते हो तो 6 आ रहा है, मतलब यही आपका आंसर है। अगर आप 8 में से 2 माइनस कर रहे हैं तो ये तो गलत हो गया। 7 में से 2 माइनस करते हो तो 5 मिलता है और यहाँ पर 8 दिया है तो गलत हो गया। कितना खिलौने जैसे क्वेश्चन पूछे हैं यहाँ पर। ये क्वेश्चन आपका 2020 में गुजरात बोर्ड के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 17 नंबर में देखिए आपको एक बाइनरी ऑपरेशन है जो कि रैशनल नंबर के सेट पर डिफाइंड करके दिया हुआ है और आपको 0.001 का इनवर्स निकालना है। वे ऑफ એટલે इनवर्स। तो बेटा इनवर्स निकालने के लिए आपको कंपलसरी आइडेंटिटी एलिमेंट तो निकालना ही पड़ेगा। बिना आइडेंटिटी एलिमेंट के निकले इनवर्स नहीं निकलता है। क्यों मालूम है? क्योंकि इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा, अगर ए का इनवर्स ए इनवर्स है ना, ए का इनवर्स हम लोग मान लेते कि ए का जो इनवर्स है वो ए इनवर्स है, तो ए स्टार ए इनवर्स इक्वल टू ई इक्वल टू ए इनवर्स स्टार ए, ये कंडीशन होता है। फिलहाल यहाँ पर चारों ऑप्शन में आपको आंसर देकर रखा है, तो डज नॉट एग्जिस्ट वाला ऑप्शन नहीं, इसका मतलब आंसर मिलता ही है। तो आंसर जब मिलता है तो आप पहले आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल लीजिए, ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए। देखिए जब भी ऑप्शन में डज नॉट एग्जिस्ट वाला ऑप्शन दिया हो तो आपको ये भी सॉल्व करना पड़ेगा और ये भी सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन आप इतना ही सॉल्व करिए क्योंकि यहाँ पर चारों ऑप्शन में आपको आंसर दिया है, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है और उसका और एलिमेंट ये जो नंबर दिया है 0.001 उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर ऑपरेशन लगाइए ये वाला a इंटू ई बाई 10 इक्वल टू a, तो बेटा a से a कैंसल, तो e मुझे 10 मिल रहा है। अब मैं इस फॉर्मूला में वैल्यू डालूंगा। देखिए आपको a के प्लेस पर क्या डाल देना है 0.001 है ना, और इसको सॉल्व कर दीजिए। तो a के प्लेस पर आपको 0.001 डालना है, मल्टीप्लाई a इनवर्स आपको पता करना है। बाइनरी ऑपरेशन क्या था, मल्टीप्लाई बाय 10, तो यहाँ पर बाय 10 कर दीजिए। e आपने फाइंड आउट करके रखा हुआ है 10 आ रहा है, तो यहां से आपको a इनवर्स कितना मिलेगा, ये 100 हुआ, ये नीचे डिवाइड में लेना है 0.001, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं 100 इंटू, देखिए अगर मैं ये 1 लिख रहा हूं तो यहां पर आपको ऊपर 1000 करना पड़ेगा। तो फाइनली जो हमारा आंसर है, देखिए अगर आप ऑप्शन देखते हो तो यहां पर क्या आंसर आएगा, ए नंबर वाला है ना। 17 नंबर में देखिए ये जो आंसर आ रहा है वो हमारा ऑप्शन ए में मैच कर रहा है, तो काफी आसान क्वेश्चन था। 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये तो कितना, ये भी एकदम खिलौने जैसा क्वेश्चन है। आपको इनवर्स देके रखा है और फंक्शन बताना है, ठीक है। आपको क्या बताना है, फंक्शन, ये क्वेश्चन में यहाँ लिख देता हूं है ना, यहाँ पर मैंने सेट एस लिखा है, सेट टी लिखा है और एफ इनवर्स टी टू एस पर डिफाइंड है, एफ इनवर्स गिवन है। और बेटा क्वेश्चन ऐसा था कि आपको फंक्शन एफ बताना था, तो एफ बताना कितना आसान है। अगर आपको फंक्शन का इनवर्स पता है तो जस्ट आपको ये जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है उसको आपस में इंटरचेंज ही करना है। ये ई पाई क्यूब था तो इसका क्या होगा बेटा, पाई क्यूब ई होगा। ओके चलिए थोड़ा ऊपर से लिख लेते हैं हम लोग। वैसे तो मैं डायरेक्टली बता सकता हूं है ना, इसको इंटरचेंज किया तो पाई क्यूब ई, मतलब यही वाला आंसर है, ई स्क्वायर पाई स्क्वायर ई स्क्वायर ई क्यूब पाई ई क्यूब। तो यहां पर हम लोगों ने 2018, 19, 20 के चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। बाय।